नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा। ये पल हम सभी हिंदू वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। इस तारीख का हम सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। साथ ही अयोध्या के अलावा भी पूरे देश के कोने कोने में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे हफ्ते भर चलेगा। प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था, जो कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा। तब उस समय राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही साथ अन्य कई पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, जिनमें से हैं कई गिलहरियां, भालू व गिद्ध पक्षी भी शामिल थे। यानी कि सभी की मेहनत का परिणाम ही हमें एक राम सेतु पुल देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसी रास्ते से होकर प्रभु श्री राम ने लंका पहुंचकर रावण का वध किया था और पुनः अयोध्या वापस लौटे थे। तब उनके अयोध्या वापस आने की खुशी में बड़े ही धूमधाम से दिवाली का पावन पर्व मनाया गया। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से पुनः दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि पूरे 500 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो कि एक भारतवासी के लिए सपने जैसा था। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार भी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखने को मिला। ऐसा माना जाता है कि अब ये विलुप्त प्राणी हैं। गिद्ध कई साल पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना रामायण से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है और अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के आसपास वानरों को भी बहुत बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज से पहले इतने सारे वानर इस क्षेत्र में कभी नहीं दिखाई दिए। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सैकड़ों की झुंड में वानर राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। राम भक्त हनुमान जी को भी वानरों का ही रूप माना जाता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम का साथ वानर सेना ने ही दिया था। यानी कि राम जी का वानरों से सीधा संबंध है। जब उनकी मुलाकात सुग्रीव के साथ हुई, तब उन्हें एक नई दिशा मिली, एक नई सेना मिली। लंका पर विजय पाने का एकमात्र श्रेय वानरों को ही जाता है। यदि वानर नहीं होते तो लंका पर विजय पाना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, जब पुनः एक बार भगवान श्री राम अपने धाम को वापस लौट रहे हैं, तो उनके साथ कई वानर भी अयोध्या नगरी में आते दिखाई दे। हाल ही में लाल मुंह वाले कई बंदर अयोध्या मंदिर के आसपास देखने को मिले हैं। साथ ही साथ कुछ भालू भी, जिन्हें जामवंत का रूप कहा जा रहा है, वो भी अचानक से इस क्षेत्र में पाए गए हैं। दिन प्रतिदिन अयोध्या में बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे पात्र जिनका सीधा संबंध रामायण से जुड़ा हुआ है, जब वह एक एक करके सामने आ रहे हैं तो लोग बड़े ही हैरान हैं। भगवान राम और रावण के बीच लंका में जबरदस्त युद्ध हुआ था। उसमें एक ओर थी बलशालियों से भरी रावण की सेना, जिसे बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने शायद इससे पहले कभी युद्ध किया हो। युद्ध में वो निपुण भी नहीं थी। ये वानर सेना वाली सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और युद्ध जीत गए। लेकिन इस शानदार विजय के बाद इस वानर सेना का क्या हुआ, क्या आप लोगों को मालूम है? दोस्तों, ये किसी को भी मालूम नहीं है कि युद्ध के बाद इस वानर सेना का क्या हुआ। तो जब भगवान राम युद्ध करने लंका पहुंचे, तो उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया। तब उनकी सेना में केवल वानर थे। इन सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर प्रशिक्षित किया था। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना आखिर कहाँ चली गई? वाल्मीकि जी के अनुसार जब राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो अब सवाल ये उठता है कि जब भगवान राम ने युद्ध जीत लिया और अयोध्या वापस आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ? इतनी बड़ी वानर सेना आखिर गई कहाँ? इस वानर सेना के नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ? रामायण के उत्तरकांड में ये उल्लेख मिलता है कि जब सुग्रीव वापस लौटे, तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बना दिया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही कई वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी।
हालांकि इस वानर सेना के सभी वानर अहम पदों पर रहे, सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। किष्किंधा आज भी है। किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये वेल्लूर जिले में आता है। इसके आसपास का प्राकृतिक खूबसूरती अभी भी बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी कई ऐसी सुंदर गुफाएं हैं, ऐसी जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में भी वो गुफाएं हैं जहां वानर का साम्राज्य था। रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब लंका पर चढ़ाई करने के लिए सुग्रीव ने ही वानर सेना बनाई थी, वानर सेना का प्रबंध किया था। ये वानर सेना लगभग 1 लाख के करीब थी। माना जाता है कि लंका पर विजय पाने के बाद ये विशाल सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राजसभा में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा को अयोध्या के अधीन करने का प्रस्ताव श्री राम ने ठुकरा दिया था। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई थी और पुनः वापस लौट गई थी। लेकिन अब जब पुनः रामलला जी का अभिषेक की बारी आ चुकी है तो पुनः यह विशाल वानर सेना अयोध्या पधार चुकी है। यह इतिहास पुनः दोहरा रहा है, जिसका सीधा संबंध यही निकलता है कि प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक के में यह वानर सेना मौजूद रहेगी, जिसका संबंध आज से नहीं बल्कि रामायण काल से है। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा, वैसे ही ये वानर सेना अपने अपने स्थानों पर चली जाएगी। यह प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। अब इन दिनों प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से हो रही है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हो जाएगी। राम मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। अब जो ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो ये कई वर्षों का संघर्ष का नतीजा है और कई शहीदों के बलिदान का प्रमाण है और हजारों कार्यसेवक के हौसलों का प्रतीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।